किरचॉफ का पहला नियम यानी कि जिसको हम धारा का नियम अथवा संधि का नियम कहते हैं उसको समझने वाले हैं। बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं, आपको याद हो जाएगा। तो देखो क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में, मैंने क्या बोला, किसी वैद्युत परपथ में जो एक संधि होती है, संधि यानी कि ऐसा कोई बिंदु है, हमने उस बिंदु को ओ नाम दे दिया। तो किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग है वो कितना हो, शून्य हो। वही आपका क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है यानी कि धारा का नियम है, अथवा आप कह सकते हो संधि का नियम है। तो मैंने क्या बोला, किसी वैद्युत परपथ में, जैसे ये कोई वैद्युत परपथ है तो इसकी संधि पर जो समस्त धाराएं जो आ रही हैं जा रही हैं उनका जो योग है, बीजगणितीय योग है, वो क्या है, शून्य है। ये जो बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, जिसे हम बीजगणितीय योग कहते हैं। यानी कि समस्त धाराओं का यानी कि आई का जो बीजगणितीय योग है वो कितना है, शून्य है। और यही क्या है, आपका किरचॉफ का पहला नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखो यहां पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, लेकिन I3 धारा आ रही है, लेकिन जो आपकी I4 धारा है वो जा रही है और I5 धारा जा रही है। ऊपर से 3 धाराएं आ रही हैं, नीचे से 2 धाराएं जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जो आ रहा है उसके लिए प्लस और जो जा रहा है उसके लिए माइनस। तो I-4 प्लस -I5 इज इक्वल टू शून्य, यानी कि समस्त धाराओं का जो योग है वो क्या है, शून्य है। तो हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो I1 I2 I3 बराबर होती है I4 प्लस I5 के, यानी कि योग बराबर होता है, यानी कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। I in बराबर है I out के, यानी कि I जो धारा आ रही है वो धारा जो जा रही है वो उसके बराबर है। ये भी आपका क्या होता है, धारा का नियम अथवा संधि का नियम होता है, आपको याद रखना है। और जो आपका संधि का नियम है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, पेपर में पूछा जाता है, ये आपके किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।